मैं श्रवण कुमार अग्रवाल यूपी गोरखपुर से हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में 2005 से रीजनल फिल्म, सीरियल्स, हिंदी फिल्में बनाता आ रहा हूँ और ये मेरा पैशन है। मुझे अच्छा लगता है क्रिएटिव वर्क और समाज के लिए फिल्म से अच्छा कोई माध्यम नहीं है मैसेज देने का, तो इसलिए मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ और क्रिएशन में एज ए प्रोड्यूसर, काशी फिल्म में मैं प्रोड्यूसर हूँ। एज ए प्रोड्यूसर मैं फिल्में करता हूँ। सर, गोरखपुर से काशी ज़्यादा दूर तो नहीं है, आप हिस्सा बन चुके हैं काशी फिल्म का, किस तरह से आप जुड़े इस फिल्म के साथ? बेसिक रूप से इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर धीरज कुमार, राइटर मिस्टर मनीष कुमार किशोर, ये हमारे काफ़ी पुराने क्लोज नज़दीकी दोस्तों में से, इंडस्ट्री के माध्यम से भी। और ये लोग बेसिक रूप से पटना के रहने वाले हैं और गोरखपुर से पटना आप जानते हैं कितनी दूरी है, तो हमारे घर और इनके घर आना जाना भी है। तो ये लोग काफ़ी दिन से इस स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहे थे। धीरज जी ने काफ़ी सीरियल्स भी किए हैं, रीजनल फिल्में भी की हैं और डिवोटी। तो लास्ट ईयर अप्रैल में जब इन लोगों ने स्टोरी तैयार कर ली, 2017 में स्टोरी तैयार कर ली और शर्मन जोशी वगैरह के लिए बात कर ली, तो इन लोगों ने मुझे कॉल करके बुलाया और इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक प्रपोजल है, ऐसे ऐसे मैं करना चाहता हूँ और डेफिनेटली सब लोग संतुष्ट होंगे, अच्छे होंगे और फिल्म भी बहुत अच्छी बनेगी, समाज में मैसेज भी जाएगा और फिल्म का बिजनेस भी अच्छा होगा। क्या खास लगा आपको फिल्म के बारे में एज एन प्रोड्यूसर, किसी इंडस्ट्री का ऑलरेडी हिस्सा है, रीजनल फिल्म वगैरह करते हैं यहाँ, क्या खास लगा? आपने सोचा कि हाँ मुझे फिल्म से जुड़ना है? कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका बहुत सारा तरीन एग्जाम्पल है बधाई में, जहाँ बधाई में जैसे फिल्म इतना कामयाब होती है मतलब इवेंट नहीं करती है, कंटेंट दिखता है। आपको क्या खास लगा? इस फिल्म का सबसे बड़ा हिस्सा ये है, कंटेंट इसका सबसे खास ये है, ये फिल्म हमारे हिंदुस्तान के उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को दिखाती है कि कोई एक व्यक्ति जो अपना परिवार खो चुका होता है, अचानक से अपने परिवार के, आप ये कह सकते हैं बैकग्राउंड में या यादाश्त में, उसको सिर्फ अपना परिवार ही करेंट टाइम में दिखाई देता है और उस सोच में वो खो जाता है। और जब उस सोच में खो जाता है तो समाज के कुछ तथाकथित, जो आज समाज में बच्चियों को गौरी के रूप में, और गौरी का मतलब होता है गाय माता, गौरी का रूप मतलब होता है मतलब बेटी को किस तरह से अपहरण करना, हत्या कराना, जो वास्तव में आज हमारे समाज में हो रहा है। और इसके एग्जाम्पल पूरे देश में कई ऐसे आए हैं कि किसी की बहन लापता हो जाती है तो पता ही नहीं चलता पूरे जीवन भर कि वो है कहाँ। सर, आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जब मैं ऑनर किलिंग की बात, कहीं आप फिल्म में ऑनर किलिंग की बात की गई है, कहीं जो अमूमन हम खाप पंचायत देखने या जो नॉर्थ की बेल्ट में अगर चले जाएँ तो इस तरह की हत्याएँ वगैरह होती रहती हैं, क्या उस बारे में दर्शाती है? देखिए, फिल्म को लेकर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव माहौल है फिल्म को लेकर और लोगों में उत्सुकता भी है फिल्म को लेकर, जो अब तक सिनेरियो है। तो क्या आप मानते हैं कि आधी जंग जीती जा चुकी है? देखिए, जंग तो हम उसी दिन जीत लिए जिस दिन हम पिक्चर रिलीज की घोषणा कर दी। अब हमें जनता उस जंग में माला पहनाती है, 1 माला या 10 माला। अब तो हमने, देखिए, सबसे बड़े जंग एक फिल्म को निर्माण करने में, फिल्म को कंप्लीट करना और थिएटर तक पहुंचा देना, ये एक अपने आप में बड़ा जंग है। यहाँ मुंबई में, पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों फिल्में बनती हैं और 50% फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाती हैं।
कुछ कारपोरेट हाउस पूरे फिल्म जगत पर हावी है। कोई भी नया बंदा, कोई भी कितना बड़ा से ही बड़ा कंसेप्ट लेके आए, जो कुछ यहाँ के तथाकथित लोग, बड़े लोग उसको दबा देना चाहते हैं, उसको प्रमोट नहीं करते हैं। इस फिल्म में उसका नुकसान मुझे उठाना पड़ा, इसलिए ये बात मेरे मुंह से निकल रही है। और ऑनर किलिंग के जहाँ तक आपने बात पूछा, ऑनर किलिंग इस फिल्म में बहुत ज़्यादा दर्शाया नहीं, केवल हमने एक ये मैसेज देने के लिए कोशिश की है कि किसी भी व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की, अनुसूचित व्यक्ति की या सामान्य व्यक्ति की कोई बहन बेटी है, उसका जब चाहे जब ये तथाकथित ऊंचे ओहदे के लोग उसको मरवा सकते हैं, फेंकवा सकते हैं, और हम अपनी बात रखते हैं तो हमें पागल घोषित कर देंगे। आखिरी सवाल आपसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को कि वो क्यों आए हैं फिल्म का हिस्सा बने, क्या खास मिलेगा ऑडियंस को? हम इसलिए कहेंगे कि इस फिल्म को आएँ और देखें क्योंकि बेसिक रूप से इस फिल्म में इंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा गया है, मैसेज का भी ध्यान रखा है, जो कि अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया आपको। साथ ही साथ आज जो हिंदी फिल्मों में फुहरता इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसका असर पूरे हिंदुस्तान के लोगों में देखा जा सकता है, तो हमने फिल्म साफ सुथरा बनाई है। हमने पूरी कोशिश की है कि हमारी भारतीय संस्कृति को इस फिल्म के माध्यम से जिंदा रखें। और काशी एक ऐसा शहर है, बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ वर्ल्ड के सारे भाषा बोली जाती है, सारे लोग आते हैं, और काशी की बराबरी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। काशी एक बहुत अच्छे लेवल की सस्पेंस थ्रिलर है और रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। पूरे इंडिया से हर जगह से न्यूज़ आ रही है और हम लोग सुबह से न्यूज़ पे ही पड़े हुए हैं। और अभी एक सबसे बड़ी है कि हमारा वही मीडिया स्क्रीनिंग चल रहा है, तो थोड़ी देर में तो खैर काफ़ी चीज़ें उनसे मिल जाएगी, रिव्यूज़ मिल जाएगी, क्रिटिक्स भी आ जाएंगे कैसे क्या है। बट सो फार लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटेड हैं सब लोग। अभी तो जो भी हमारे पास अभी रिपोर्ट आई है अभी मीडिया की, तो बहुत पॉजिटिव आ रही है। बाकी आधे घंटे में तो हम लोग कंफर्म, हम तो खुद कंफर्म है कि ये मूवी बहुत डिफरेंट है। और जितने भी मेरे कलीग के जो जानने वाले हैं, जो इस मीडिया फील्ड से 15-20 साल से लोगों से कनेक्टेड हैं, उनका ये कहना है कि पिछले 4-5 साल में ऐसी मूवी का भी तो ट्रेलर ही आया था, देखा नहीं उन्होंने। तो एवरीवन इज़ वेटिंग वेरी ईगरली टू सी दिस। तो आप दोनों कैसे जुड़े इस फिल्म के साथ, इस बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हम लोग बेसिकली प्रोड्यूसर हैं इस मूवी के, और हमारा मेन उद्देश्य प्रोड्यूसर होने का यही था कि इस मूवी में जो दो बड़े अहम लोग हैं इसमें, मनीष किशोर साहब हुए, धीरज जी हुए, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे लेवल पर अपना दिल लगाया है मूवी बनाने में। शर्मन की बहुत अहम भूमिका है इसमें। और ये एक ऐसी मूवी है जिसमें बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े सिंगर इन्वॉल्व भी हैं, चाहे वो अंकित तिवारी, दलेर मेहदी, सोनू निगम। तो ओवरऑल इसमें बहुत सेंट्रल पॉइंट लगा कि इस मूवी में बड़ा दम है और हमारे एसोसिएट होने का मकसद पूरा हुआ। वेरी सीरियस बिजनेस। जब हम एक खास अगर हम देखें सिनारियो देखें जहाँ राकेश रोशन और शाहरुख खान जैसे दिग्गज काबिल और दूसरी रईस के दौरान 3 दिन की लड़ाई हो जाती है, वहाँ आपकी क्या सेटिंग इसमें जो टेक्निकल पार्ट में लोग इन्वॉल्व थे वो तो जो करना था कर ही रहे थे, पर हमारी एक ही फाइट थी कि हमारा कंटेंट बहुत डिफरेंट था और कंटेंट था। तो कंटेंट होने पे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होती है और
जो जितने भी हमारा जो टीम है जो तो वर्कआउट कर रहा था, उनका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकल पॉइंट था। और लड़ाइयाँ स्क्रीन की तो आज भी चल रही है, सुबह से बढ़ रहा है, स्क्रीन बढ़ रहा है। तो पहला डिपेंड करता है पहला शो की बुकिंग कैसी होती है, उस पर सारा फिल्म की डिपेंडेंट है। और क्या, और अभी तक रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, क्योंकि अभी एक बड़ी मूवी के साथ हम लोग कम्पीट कर रहे हैं, बट वी स्टिल लुक दैट वी आर बेटर देन द मूवी विच इज़ कमिंग विद अस। नहीं, वी इंटरनेशनल भी हैं हम लोग, और इंडिया में वी आर एमिंग टुवर्ड्स मोर देन 800 स्क्रीन्स। So do you think it's a new start when you talk about content? For example, the recent example of Badhai, or where we don't have Shah Rukh or Aamir or Amitabh Bachchan, but the film is doing fantastically. You know, it's doing fantastic on the box office. You can name many other films, बरेली की बर्फी, फुकरे and all these things. ये सारे कोई बड़े एक्टर्स नहीं थे, बट कंटेंट अच्छा हो, सॉफ्ट हो। और हमारी जो सबसे, एज निशान सेड, कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो थीम था वो कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना, और हमारी मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग थीम है कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना। और हमारी टीम which includes धीरज भाई as a director, मनीष as a writer, निशान अग्रवाल जी, तो हमारी टीम एक फैमिली की तरह वर्क कर रही है इसके लिए। एंड वी आर मोर देन होपफुल कि हम लोग इस जितनी भी स्क्रीन अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा स्क्रीन की डिमांड्स हमारे पास आने लगेंगी। फिर आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा एक और ज़रिया दे दूँ। आप रणवीर सिंह को जानते होंगे, तो ऑफ बीट से ऑन बीट आने में आजकल बहुत दिक्कत नहीं होती है। सिनेमा इंडस्ट्री बहुत खुली हुई इंडस्ट्री है आजकल। इट्स नॉट अ वेरी लॉक्ड इंडस्ट्री की एक परिवार और एक विरासत चला रही है। वेरी मच नो, बट इफ यू हैव अ गुड कंटेंट, it always gives you a proper sense to go ahead and do something very, very creative, which is actually happening. If you have seen our trailer, it says a lot about the content. It says a lot about the clarity of the usage of the equipment which we have taken all across. There is also a silent message about the honor killing, if I'm not wrong. So not really. So I'll tell you what. That's what I have understood. So I'll tell you that also becomes a content. You have to agree. There is a suspense. So whatever message is there, it ultimately goes and creates a content only. So we just talk about content, and this content is peculiarly on the central line of this movie, which is going to give the thirst of the public, and people will love to watch that. Okay, when we are meeting Ganga within a day or two? सर ये तो 2 घंटे बाद मालूम चल जाएगा, हो सकता है कल से आप मिलना शुरू कर दें। What message do you want to give to the audience why they come and be a part of that? Yeah, because they will get a variety of things to be seen in this movie, which is really going to be very relevant to lot of aam aadmi or a person who has got some different vericities in life. तो ये काफ़ी एक बड़ा मैसेज है जो सबके लिए जाता है। They'll watch something new in this movie. अभी तक जो बहुत दिनों से का नहीं देखा, एक नए डायरेक्टर, एक नए एफर्ट को, एक नए राइटर को, तो दे विल लुक सी समथिंग कि हाँ भाई, नए छोटे शहर से भी आके लोग अच्छी चीज़ें आपको दे सकते हैं। And Sharman is coming into a different new role. He has done tremendously good. Extremely good, yeah, correct. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.